यहाँ पे हो रही है किट्टू की मस्ती। और इनने दूध पूरा बगरा दिया है और कह रहे थे खाली बोतल दे दो, मैं इससे खेलूँगा। और फिर इसके बाद मैंने गला दिए थे साबुदाने फूलने के लिए। तो यहाँ पे साबुदाने को लेकर वॉश कर लूँगी मैं अच्छे से 2 से 3 बार। और फिर इनको रख दूँगी बिल्कुल जर्रा से पानी में, सिर्फ साबुदानों की परत, नीचे वाली परत में जर्रा सा पानी रहे। तो ऐसे साबुदाने फूलने मैंने डाल दिए थे कि अच्छे से ये फूल जाएं, जिससे कि सॉफ्ट और एकदम खिली खिली खिचड़ी बने। हेलो दोस्तों, दिस इज मी माधवी। आपके अपनी यूट्यूब चैनल तना फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। और आज है फ्राइडे, तो मेरा फ्राइडे का व्रत है और वैभव लक्ष्मी का। तो बस सुबह मॉर्निंग टाइम की पूजा करके बस फ्री हुई हूँ। और आज मैंने भगवान जी को नीचे बैठा लिया है, क्योंकि मुझे शाम को पूजा भी करनी पड़ेगी। और ऐसे नीचे बैठ के जब आमने सामने से बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है और मन को सुकून भी होता है। और मुझे है ना कुछ ही दिनों में, ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ दिन और मेरे भगवान जी को थोड़ा इंतजार करना होगा। और मुझे ऐसे उनको कुछ बनवाना है, या कुछ टेबल वगैरह या मंदिर हो जाए, या कुछ ईटीसी देखूंगी क्या ले सकती हूँ, तो वो करना है, जिससे मैं अपने भगवान जी से ऐसे आमने सामने मिलके ऐसे बैठ के उनसे उनकी सेवा कर पाऊं, उनसे बात पूजा कर पाऊं। क्योंकि ऊपर भगवान जी बैठे, फिर मैं खड़े होके पूजा करती हूँ, कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म पे नहला के ऐसे करके नहलाती हूँ फिर रखती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है यार मैं एक ही जगह बैठ जाऊं फिर उनकी सेवा करूं। तो बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो भगवान जी, कोशिश करूंगी बहुत जल्दी। और बस अब पूजा हो चुकी है और मैं भी अब चाय वगैरह पी लूं, क्योंकि चाय भी पीनी है। और किट्टू भी आ गए हैं तो उनको भी दूध दे दूं बोतल में। और बस फलाहार बनना है, खाना बनना है शाम का। और फलाहार में आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और छोटी सी सिंपल सी ट्रिक से बताऊंगी खिली हुई खिचड़ी कैसे अपन इजीली तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के ये इश्यू रहते हैं कि जो पैकेट के साबूदाने आते हैं, जैसे मेरे यहाँ मैं वरलक्ष्मी का यूज करती हूँ, तो वो खिचड़ी है ना चिपकी चिपकी बनती, खिली नहीं बनती। पर जो मेरी ट्रिक से अगर आप बनाओगे तो बहुत ही खिली खिचड़ी बनेगी और अच्छी बनेगी। तो बस वही बनानी है और साथ ही शाम का खाना भी बना दूंगी। क्योंकि देखो यहाँ किट्टू की हो रही है मस्ती, क्योंकि ये बैठे हैं मेरे भगवान जी, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, शाम का खाना भी तैयार कर दूंगी, क्योंकि छोटे दिन होते हैं, दिन का भी पता नहीं चलना कब निकल जाएगा। और सिंपल सा खाना बनेगा और वही सब्जी बनेगी जीरे से। तो बस भैया क्यों कर रहे हैं मस्ती? भैया भी सो के उठ के आ गए हैं। यहाँ पे बैठे हैं भगवान जी, और भगवान जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेड रेड वस्त्र पहनाए हुए हैं मैंने आज। और नीचे से भगवान जी की पूजा की है बिठा के नीचे टेबल पे। तो और जो मैंने साबुदाने भिगो के रखे हुए थे तो वो हो चुके हैं तैयार बनने के लिए। और जी बिल्कुल ऐसे साबुदाने हैं, जैसे देखो, आप देखो इसमें हम किट्टू को लिए हुए हैं तो अच्छे से इसको दिखा नहीं पा रहे। और ये बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। और मैंने इनको करीब 1 से 1.5 घंटे भिगो के रखा था। और सिर्फ इतने पानी में इनको भिगो के रखा था कि बस जी धो के, जैसे अपन धो के रख बस दो वैसे, और ऊपर से थोड़ा सा जर्रा सा पानी और डाल दिया था, जिससे जो नीचे से जर्रा से डूबे रहे। तो साबुदाने हो चुके हैं रेडी। और इसको अगर मैं ऐसे करूंगी तो देखो साबुदाना एकदम वो हो गया है, मैश हो गया है बिल्कुल, देखो बिल्कुल। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, अगर ऐसे अपन खिचड़ी बनाते हैं तो साबुदाने बहुत अच्छे बनते हैं, खिले हुए साबुदाने बनते हैं। और जो खिचड़ी है वो बिल्कुल नीचे बकती, एक एक दाना होता है। तो ये थी मेरी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक। और फिर बनाती हूँ साबुदाने की खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने बैठा दी है चाय भी बनने के लिए। और किट्टू के डैडा भी आ गए हैं चाय पीने के लिए।
और बस फिर यहाँ पे हम लोगों ने पी चाय और मैं आ गई थी इसके बाद किचन में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच मूंगफली का तेल, और यहाँ पे लिए हैं कुछ एक आलू और मूंगफली और हरी मिर्च और जीरे। तो बस सबसे पहले सेक लूँगी मूंगफली को और निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मूंगफली सेक गई हैं, तो उसके बाद कढ़ाई में डाल दूँगी जीरे और हरी मिर्च। हरी मिर्च हो जाने के बाद जो कटे हुए आलू रखे हैं, आलू मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे, बस इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। तो यहाँ पे आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए थे साबूदाने और मूंगफली, और इसके बाद इसको ढक्कन से अच्छे धीमी आंच पे रख दूंगी। तो यहाँ पे हो चुकी है खिचड़ी तैयार। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी में नमक या शक्कर नहीं डाला है, आप जो भी व्रत में खाते हो वो इसमें ऐड कर दीजिए। और खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो फाइनली यहाँ पे रेडी है खिचड़ी साबूदाने की। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे दूसरे दिन ईशानगर के लिए। तो सुबह मॉर्निंग की क्लिप है, बहुत ज़्यादा ठंड आजकल हो रही है। 9 बजे थे और हम लोगों को लग रही थी ठंड, तो एक जगह खड़े हो गए थे। फिर उसके बाद जब शाम को वहाँ से लौट रहे थे तो रास्ते में स्कूटी ने धोखा दे दिया, और इसकी जो पेट्रोल की सप्लाई है उसमें कुछ कचरा वगैरह आ गया, जिसके कारण स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ ही किलोमीटर चली, 2-3 किलोमीटर, और रास्ते में बंद पड़ गई। और बहुत ही कोशिश की, इनने भी सुधार के देखी, पर वो नहीं हो रही थी, क्योंकि टूल वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डले हैं, ये भी थोड़ी बहुत सुधार लेते हैं, पर वो नहीं स्टार्ट हुई। फिर हम लोग खड़े हो गए। फिर उसके बाद भारती को कॉल किया, तो भारती को कॉल करने के बाद वो कहती है मैं आ रही हूँ। तो फिर भारती आई और इसके बाद जुगाड़ करके ले गए स्कूटी को सुधरवाने के लिए। और आज मैं आ रही थी फील्ड पे अकेले, तो किट्टू के डैडा ने आने नहीं दिया, कहते हैं दूर का सफ़र है, मैं साथ में चलता हूँ। ये कहो कि वो साथ में आ गए तो इतनी टेंशन नहीं हुई। अगर वो साथ में नहीं आते तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती, क्योंकि यहाँ आप भी देख रहे हो कोई भी सुधारने वाला, कोई भी दुकान वगैरह नहीं है, क्योंकि ये आउट एरिया है ज़रा सा। और यहाँ पे कुछ एक ही घर थे, 2-4 घर होंगे, बाकी 10 से 12 किलोमीटर में कोई भी घर नहीं है। और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक ने भी 1 से 1.5 घंटा इसको सुधारने में लगा लिया था। और बस फिर स्कूटी सुधर चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अब घर पे। और किट्टू के डैडा के भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि कब आओगे घर, कब आओगे, क्योंकि 5:30 बज चुके थे शाम के। भगवान का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगी, भारती को भी थैंक यू कि उसने मेरी हेल्प की। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा गया, ऐसा सोचा नहीं था कि ये होगा, फालतू में टाइम वेस्ट हुआ। और सुनसान रास्ते पे मैं घबरा गई थी कि क्या करती अगर अकेले होती, पर ये थे तो कुछ टेंशन नहीं हुई। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे टेंशन होने से पहले ही किट्टू के डैडा ख़त्म कर देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद मैं निकल गई थी घर पे और मैंने लगाई हुई है हाथों में मेहंदी, और बहुत मन कर रहा था मेहंदी लगाने का, सब्र नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने लगाई है हाथों में मेहंदी। और रास्ते में पड़ता है मेरा फेवरेट वाला कॉफ़ी शॉप, तो वहाँ पे नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी लेट, पर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी। और बस घर पे आ गई हूँ, और घर पे भी किट्टू सो रहे थे, देख के सुकून मिला कि भैयू सो रहा है, पूरे दिन का छूटा हुआ है भैयू। शाम को 5:30 बजे मिला, 9 बजे की मैं गई हुई हूँ। और आज तो किट्टू के डैडा भी घर पे नहीं थे और घर के बच्चे कर रहे थे छत पे ऊधम, तो बस उनको डांट रही हूँ। घर पे आके कपड़े चेंज करूँगी, हाथ पाँव धो के किचन में गई चाय बनाने के लिए। और बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, दिन भर बहुत बुरा गया आज दिन। बस यहाँ पे बना रही हूँ चाय, आप भी पी लीजिए। आज का दिन कैसा रहा? बहुत बकवास, परेशानी वाला। क्या खा रहे? सोन पापड़ी।